बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो खुद की समस्याएं हैं उनको लेकर नौजवान जागरूक होना सीख गए हैं। आज का जो ये कार्यक्रम इस दिशा के अंदर पहला कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम प्रत्येक एक महीने के अंदर, प्रत्येक महीने में एक बार इस प्रकार का आयोजन श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर करेंगे, ताकि जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी दुख के अंदर है, जो भी संकट के अंदर है, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के गांव के गुआड़ के अंदर आकर अपनी समस्या को रख सके। हम पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निवारण हो, निस्तारण हो, चाहे बीकानेर के कलेक्टर से बात करनी पड़े, चाहे एसपी से करनी पड़े, चाहे संभागीय आयुक्त से। अगर आपकी जायज मांगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी जाना पड़ेगा, तो आपका बेटा, आपका भाई और आपका भतीजा डॉक्टर विवेक माजरा कभी संकोच नहीं करेगा, सबसे पहले आपके लिए उपस्थित रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फांसी के फंदे को चूमने से पहले शहीद भगत सिंह ने एक बात कही थी। शहीद भगत सिंह ने कहा कि मेरी मौत के बाद में ये देश आजाद हो जाएगा, देश गुलामी की बेड़ियों से निकलकर आजादी की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक लंबे समय के बाद में देश फिर से काले अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। आज वो समय आ गया है जब नौजवान और किसान कौम के प्रतिनिधि, धोती और साफा पहनने वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एएन और जेएन के सामने उनके द्वारा अपमानित किए जाते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। आज एएन और जेएन गांव के अंदर खेतों में घुसकर जबरदस्ती ट्रांसफार्मर और जो झूठी विजिलेंस का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। गांव के गुआड़ के अंदर मजबूत होना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए आजाद भारत के अंदर मजबूत होकर किसान को किसान की बात करनी पड़ेगी। आपके बीच में आज के इस आयोजन को आप छोटा न समझें। आने वाले समय के अंदर आपके बीच में नेता तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, जब तक आपके वोटों की जरूरत नहीं है, तब तक नेता आपके बीच में नहीं आएंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 2 सालों के अंदर इस डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अन्याय की पराकाष्ठा हुई, चाहे यहाँ पर उपखंड अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पीडीओ हो, सबने मिलकर किसान के शोषण करने का काम किया। चाहे एएन हो, चाहे जेएन हो, सबने किसान के खून को चूसने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको खुद को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के आज भी 3 साल पड़े। इन 3 सालों के अंदर आपके बीच में कोई नेता नहीं आएगा। आपको अपनी बात करने के लिए, मजबूती से अपनी बात करने के लिए गांव के किसान और गांव के जवान को मजबूत होना होगा। आज क्योंकि बिग्गा से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पिछले 100 सालों से अधिक समय के अंदर लगातार इस गांव को मेरे परिवार की तरह, मेरे खुद के गांव की तरह मेरा इससे स्नेह रहा। आप लोग भी हमेशा अपने परिवार की तरह, बेटे की तरह मेरा लाड और सम्मान रखते हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आने वाले समय के अंदर हमें मजबूती से किसान और जवान की बात करनी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बिग्गा को आगे बढ़ना होगा। जब तक बिग्गा का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, जब तक बिग्गा का बेटा पढ़ लिख कर एसपी नहीं बनेगा, एसडीएम नहीं बनेगा, आपके गांव की बेटी बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं बनेगी, तब तक बिग्गा गांव के आसपास के गांव के किसानों का सम्मान और नौजवानों का सम्मान नहीं बढ़ेगा। आज इस दिशा के अंदर आपको सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ना है। बिजली के जो कर्मचारी इन गांव के ग्रामीणों का शोषण करते हैं, उस शोषण के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजादी के 74 साल बाद इस श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर जीएसएस पर करंट लगने के कारण सैकड़ों की संख्या के अंदर जाने गई है। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए कि 18 लाख से अधिक का मुआवजा इस 7 लहरा जीएसएस पर आपके आशीर्वाद से नौजवानों ने लड़के दिलाया। उस वक्त भी हमारे पास में बहुत से ऐसे नेता थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा हौसला कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए नहीं मिल सकते,
2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, इसको 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे, ये अपनी गलती से मरा है, इसने आत्महत्या की है, ऐसे कहने से भी लोग और नेता नहीं चुके। लेकिन आप जानते हो, आसपास के अंचल का प्रत्येक ग्रामीण और प्रत्येक जवान जानता है कि सुबह से लेकर जब तक सूरज नहीं ढल गया तब तक नौजवान वहां बैठे रहे, और जब तक उसके लिए 19 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा नहीं हुई तब तक नौजवान और किसान वहां से नहीं हटे। ये आप लोगों के संगठन की जीत थी। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को एकजुट होकर एक सही दिशा के अंदर चलने की आवश्यकता है। आज इस मंच के माध्यम से, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिग्गा गांव के अंदर जो भी ग्रामीण और किसान है, आज और अभी के बाद में अगर किसी भी किसान के खेत के अंदर, किसी भी किसान के प्रतिष्ठान के ऊपर अगर विजिलेंस की कार्रवाई होती है तो आप मुझे तत्काल प्रभाव से फोन करें, मैं आधे घंटे में आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। 1 रुपए की विजिलेंस आपके बिग्गा गांव के अंदर नहीं होने दूंगा। आज मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। अगर कोई साथी, अगर कोई जवान और किसान जो अभी फसल के इंतजार में है, जिसका बिल 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बिजली ट्यूबवेल का पड़ा है और जेईएन और एईएन उनको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो मैं उन किसान को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार जब जेईएन आपके खेत में आए तो आप मुझे फोन कीजिए। जब तक आपकी फसल नहीं हो तब तक आपको बिल भरने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। फसल होने के बाद आप आराम से तसल्ली से अपना बिल भरिए और छूट के साथ भरिए। आपको उचित छूट भी दिलाने का प्रयास और पूरा काम हम करेंगे। यहाँ के जो जेईएन है और जो एईएन है, मैं बहुत भली भांति तरीके से उनको जानता हूँ कि किन के इशारे पर किसानों का शोषण होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार आजमा कर देखिए, आप प्रयास कीजिए, विजिलेंस की कार्रवाई आपके बिग्गा के अंदर नहीं होने देंगे। जेईएन और एईएन जो बिजली का बिल भरने के लिए इस फसल के, जब तक अभी तक फसल नहीं हुई और इस दौर के अंदर जब किसान आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, चाहे टिड्डी का प्रकोप हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे लेट बरसात होने के कारण फसल नहीं होना, इन सब समस्याओं को धरातल पर रहने वाला किसान का बेटा समझ पाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी भी जेईएन और एईएन से बिग्गा के हर आसपास के किसान को चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एक आवाज पर आपका बेटा आपके पास में खेत में पहुंचेगा। आपके हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो पानी की आपके गांव की समस्या, जो ट्यूबवेल लंबे समय से बंद पड़ा है, जो पानी जलदाय विभाग के जो कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, कभी पुरानी ट्यूबवेल डाल के जाते हैं, कभी पुरानी व्यवस्था डाल के जाते हैं और वो वापस सुचारू रूप से नहीं चलता। मैंने पूर्व में भी मेरे नौजवान साथियों को कहा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए काम करो। आज मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी आत्मा से राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर अगर इस ट्यूबवेल को चालू कराना चाहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीकानेर के एससी से बात करनी पड़े, बीकानेर के कलेक्टर से बात करनी पड़े, संभागीय आयुक्त से बात करनी पड़े, चाहे यहाँ के जलदाय विभाग के मंत्री बीडी कल्ला की गाड़ी को पलटना पड़े, आपका बेटा पीछे नहीं हटेगा। आपके पास के अंदर सातलेरा गांव का जो ट्यूबवेल लंबे समय से बंद था, मेरे नौजवान साथी जानते हैं, जब मैं इस गांव के अंदर मीटिंग हुई, गांव की मीटिंग के अंदर सातलेरा के जवानों ने मेरे साथ में यहाँ जहां रूप जी बैठे, मुझे फोन किया गया। सुबह मैं शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा और मैंने कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर आपका ट्यूबवेल शुरू हो जाएगा। ये पानी जो सरकारी स्कूल के सामने जो आपका ट्यूबवेल है, ये खेलियां बन जाएगी, घर घर पानी पहुंचेगा। तब भी मुझे लोगों ने कहा कि ये कुआं पिछले 1 साल से बंद है, इसके अंदर मिट्टी जमी हुई है, सरकारी विभाग इसको तैयार नहीं करेंगे। मैंने गांव के टाडे के अंदर उनको विश्वास दिलाया कि आप अपने बेटे, भाई और भतीजे पर विश्वास कीजिए। अगले दिन जब मैं एईएन ऑफिस गए, एईएन ऑफिस जाने पर एईएन ने मुझे कहा कि आज अमावस है, आज के दिन तो कुछ काम नहीं होगा। तो मैंने कहा कि 1 घंटे बाद में डॉक्टर बीडी कल्ला की गाड़ी इस डूंगरगढ़ गोमचक्र से निकलेगी। अगर उससे पहले तुम्हारा अमला सातलेरा गांव के अंदर नहीं पहुंचा तो बीडी कल्ला की गाड़ी को सातलेरा से नहीं निकलने दूंगा। और मैं आपको बताता हूं कि सातलेरा के ग्रामीण, सातलेरा का जवान, सातलेरा का किसान इस बात का गवाह है कि 1 घंटे के बाद में
JN AN राजीव दत्ता और डूंगरगढ़ थाने से ASI और पिकअप गाड़ी के अंदर लोडिंग, नई मोटर, नए पाइप 3 घंटे के अंदर पिछले 1 साल से बंद। सातलेला गांव के अंदर ट्यूबवेल शुरू हुआ, गांव के अंदर उसी दिन पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया। आज भी ट्यूबवेल वो शानदार और जानदार तरीके से खड़ा है। सातलेला का मेरे साथ आए हुए रूपजी ठाकर बैठे, पूरा ग्रामीण इस बात का गवाह है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करना होगा। जब राम सेतु को जो भगवान श्री राम पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब चिड़िया ने वहां किनारे पर बैठकर एक चिड़िया अपनी चोंच में मिट्टी भरकर उस सेतु के अंदर, उस पानी के अंदर डालने का प्रयास कर रही थी। तो वहां पर जो दूसरे पशु पक्षी थे तो कहा कि तेरी एक चोंच मिट्टी से ये नदी, ये तालाब, ये सरोवर नहीं सूखेगा, कैसे राम सेतु बनेगा? तो चिड़िया ने कहा कि हो सकता है कि मेरी एक चोंच रेत से ये पानी नहीं सूखेगा, लेकिन जब भी इस राम सेतु को पार करके लंका चढ़ाई की बात होगी तो मेरा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, मेरे प्रयास को कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने प्रयास और तेज करने पड़ेंगे। मुझे गारों के साथ में, क्योंकि वीर भिकाजी महाराज की तपोभूमि है, न जाने कितने नेता बीकानेर संभाग और राजस्थान को इस धरती ने दिए, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़े काम किए। आज भी श्री डूंगरगढ़ उनके अंचल का ऋणी है और श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के प्रत्येक नौजवान का, प्रत्येक किसान नेता का इस गांव ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया, बढ़ चढ़कर साथ दिया। लेकिन आजादी के 74 साल बाद भी जिन परिस्थितियों के अंदर आज गांव बीका को सामना करना पड़ रहा है, पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन बिजली विभाग के JN और AN आपका शोषण करते हैं। मैं 2 बातों पर आपको विश्वास दिलाकर मेरी बात को विराम देना चाहता हूं कि किसी भी AN और JN से आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी AN और JN आपका ट्रांसफार्मर उतार कर नहीं ले जा सकता। आपको जब भी JN और AN आपके पास में आए, एक फोन मुझे करना, मैं आधे घंटे में आपके पास में पहुंचूंगा और पूरी की पूरी समस्या का समाधान करूंगा। दूसरा, अगर गांव के किसी भी ग्रामीण ने KCC के माध्यम से अगर ऋण ले रखा है और कोई भी बैंक का कर्मचारी अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर गांव के किसी गरीब की, किसान की कुर्की आती है, तो आप मुझे बताएं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्या का समाधान करूंगा और पूरा का पूरा ब्याज KCC का माफ कराने का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। जो भी खाता मेरे पास आएगा, उस खाते को सिर्फ जो उसने राशि ली है वो राशि के अलावा पूरा ब्याज उसका माफ होगा। एक भी किसान की कुर्की इस डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर नहीं होने देंगे। मैं आज वीर भिकाजी महाराज की तपोभूमि से इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर कल का हमारा कार्यक्रम था, कल गांव भिग्गा के अंदर जनसभा का नौजवान साथियों ने रखा, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक शुचिता और मानवीय संस्कार से बढ़कर हमारे लिए न तो राजनीति पहले थी और न कभी आगे रहेगी। इंसानियत से बढ़कर हमारे लिए कोई धर्म नहीं। बीकानेर के किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे सही राम जी दुसाद और उनके परिवार का जो दर्दनाक दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होना, उसके कारण पूरे बीकानेर जिले के अंदर किसानों के अंदर शोक की लहर थी, क्योंकि वो बीकानेर जिले के कृषि मंडी के चेयरमैन रहे, लंबे समय तक किसान नेता रहे और उन्होंने किसानों के लिए काम किया। उस शोक की घड़ी के अंदर बीकानेर कृषि मंडी पूरी कल बंद रही, जो भी हमारे सामाजिक प्रतिष्ठान थे वो बंद रहे। तो इसीलिए कल के कार्यक्रम को हमने रद्द किया कि एक किसान नेता का इस प्रकार से दर्दनाक दुर्घटना के अंदर हमारे बीच में से चले जाना और उस जगह पर हमें इस प्रकार की सभा को स्थगित करने का निर्णय लिया। और इस निर्णय में मेरे नौजवान साथियों ने, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने पूरा सहयोग और संबल दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों को, भिग्गा गांव के ग्रामीणों को और जवानों को कि आपने सहानुभूति और इंसानियत का परिचय दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर गांव के अंदर किसी भी जवान और किसान की कोई भी समस्या हो, आप लोग प्रयास करें कि वो समस्या, अगर आप लोग सिर्फ डूंगरगढ़ नहीं आ सकते तो आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है।
आप मुझे एक फोन कीजिए, मैं आपके बीच में बिग्गा में आपको इसी जगह पे मिलूंगा। ये मेरे परिवार का और पारिवारिक रिश्ता और मेरे खुद का घर जैसा गांव बिग्गा से मेरा लगाव है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो जानबूझ के परेशान हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को बिजली की समस्या के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को भी बैंक की केसीसी और ऋण और कुड़की से परेशान होने की जरूरत नहीं। गांव का अगर पानी की समस्या है तो सार्वजनिक रूप से आप शिकायत पत्र या एप्लीकेशन देकर गांव के 50 जन उसमें साइन करके दीजिए। आने वाले समय के अंदर आपके गांव को ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू कराएंगे। लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के लिए जागरूक होने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथी जो पीछे पेड़ियों पे बैठे हैं और जो किसान और जो जवान जो गड्ढे पे बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जागरूक होने का काम करें। जो ममता स्टील स्टोर पे जो मेरे साथी बैठे, जो जवान साथी वहां पे दुकान में बैठे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव की समस्या को लेकर जागरूक होने का प्रयास करें। मैं आपकी समस्याओं को समाधान के लिए आपके बीच में चलकर हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूंगा। चाहे एक व्यक्ति मुझे पुकारे, चाहे 10 व्यक्ति पुकारे, डॉक्टर विवेक माजरा आपके हमेशा आपके बीच में हाजिर रहेगा। प्रत्येक समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। आप लोगों की खुद की लापरवाही के कारण जो परिवार 200, 300 रुपए के अंदर पानी का टैंकर लाकर जो लगातार पैसों से पानी खरीदने का काम कर रहे हैं, उनको जब तक वो खुद जागरूक होकर अपने हक की बात नहीं करेंगे, तब तक उनके हक की बात करने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं एक बार पुनः आप सबका आयोजक कमेटी का तमाम ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे मान बुलाकर जो मान सम्मान दिया। आप सब लोगों के लिए सदैव ऋणी रहूंगा। बिग्गा गांव के प्रत्येक जवान और किसान की एक आवाज पर हमेशा हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार वीर बिग्गा जी महाराज के जयकारे के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय बोलो वीर बिग्गा जी महाराज की।